मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुकूमत की जानिब से आगाज किए गए बारीक चावल स्कीम के तहत जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ रेशन शॉप्स का किया दौरा। चावल तकसीम में किसी भी किस्म की कोताही पर कार्रवाई का इंतबाह। वक्फ तरमीमी बिल न लाया गया तो पार्लियामेंट की जमीन को भी वक्फ जायदाद किया जाएगा। पार्लियामेंट से किरण रिजिजू। दसवीं जमात के इम्तिहानात का पुरअमन इख्तिताम। तलबा व तालिबात ने किया खुशी का इजहार। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिवाजी नगर में राशन शॉप्स नंबर 21 का किया दौरा। बारीक चावल की तकसीम में किसी कोताही से बचने के लिए सख्त इक़दाम करने जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दिया हुक्म। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद शहर के शिवाजी नगर में राशन शॉप नंबर 21 का दौरा किया और मुस्तकीन में खुद बारीक चावल तकसीम किए। राशन शॉप को अलर्ट किए गए बारीक चावल के मियार की जांच करने के बाद कलेक्टर ने दरियाफ्त किया कि क्या चावल का ज़ख़ीरा कोटे के मुताबिक दस्तियाब है। स्टॉक रजिस्टर चेक किया और इसके मुताबिक चावल का स्टॉक चेक किया। बायोमेट्रिक के जरिए राशन कार्ड होल्डरों में चावल तकसीम करने के अमल का मुशाहिदा किया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने साथ मौजूद अफसरान को अहम हिदायत दी। उन्होंने हुक्म दिया कि बारीक चावल की तकसीम में किसी कोताही से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। मनसूबाबंद तरीके से काम करने का मशवरा दिया ताकि जिला भर की तमाम राशन शॉप्स पर बारीक चावल का ज़ख़ीरा दस्तियाब हो। उन्होंने कहा कि किसी दुकान पर बारीक चावल का ज़ख़ीरा ना होने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। ज़िले में राशन कार्ड वाले 4,02,154 ख़ानदानों के 13,10,012 अफराद को हर माह 8,248.076 मैट्रिक टन बारीक चावल मुफ्त फ्राहम किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने वजाहत की कि ज़िले में मंगल से बारीक चावल की तकसीम का अमल शुरू हुआ और चारशंबे की दोपहर तक 3,183.095 मैट्रिक टन चावल तकसीम किए जा चुके हैं, जो कुल कोटे का 38% है। दरियासना ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें कि बगैर किसी ताख़ीर के मुस्तकीन में बारीक चावल तकसीम किए जाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा सिविल सप्लाईज के ज़िला मैनेजर श्रीकांत रेड्डी, असिस्टेंट ऑफिसर रवि राठौड़, राशन डीलर्स एसोसिएशन के ज़िला सेक्रेटरी सिटी सेक्रेटरी प्रवीण कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी विकी यादव दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विरसे को मस्मार करने की साजिश, कांग्रेस की अवाम दुश्मन और माहौल मुखालिफ पॉलिसी बेनकाब, अमीरों का तहफ़्फ़ुज़, गरीबों पर हमला, मुतासिबाना रवैया आश्कार, तालीमी इदारों, गरीबों के हुकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद का अज़्म के कविता का बयान। रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कलवा
कुंठला कविता ने कांग्रेस पार्टी की मुतसिबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश एक खुली बदउनवानी है। इस मामले में अदालत पहले ही ये फैसला सादिर कर चुकी है कि ये ज़मीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की मिल्कियत है। ये वही ज़मीन है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में दी गई थी और जिसे BRS हुकूमत ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत इस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BRS पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही और ये दावा कर रही कि हम बाअसर अफराद जैसे मायूम रामेश्वर राव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस में खुद इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनके खिलाफ तहक़ीक़ात और कार्रवाई करे। कविता ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि अगर कांग्रेस के पास हिम्मत है तो वो जांच करे और रामेश्वर राव के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और गरीबों को निशाना बना रही। कांग्रेस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाकर आम शहरियों, गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बना रही। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ज़मीन चाहती है तो वो पहले से मौजूद 397 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल करें जो पहले ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मख्तस की गई, लेकिन इसके बजाय कांग्रेस हुकूमत HCU के 2500 एकड़ पर मुश्तमिल कैंपस को निशाना बना रही, जो इसके कुदरती हुस्न, माहौलियात और पुरअमन तालीमी निज़ाम के लिए एक बड़ा खतरा है। BRS लीडर कविता ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करे और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर तालीमी इदारों पर हमला करना ये साबित करता है कि कांग्रेस की असल तरजीह सिर्फ बासर तबके को फ़ायदा पहुँचाना और आम लोगों और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुँचाना इसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी हमेशा तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़, गरीबों के हुकूक़ और माहौलियात की हिफाजत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। देखिए, ये सरासर गलत है कि ये ज़मीन सरकार की है, ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सरकार कोर्ट में जीतती है ये लैंड को, ये ज़मीन को वापस यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। दैट इज़ ओनली फेयर। और बच्चे बस यही पूछ रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमें दे दो, इसमें कुछ मत करो। लेकिन ये सरकार वो ज़मीन बेचना चाहती है, उससे 40,000 करोड़ पैसा वो मार्केट से उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद सरकार चला नहीं पा रहे। जो हैदराबाद की लेगेसी है, जो हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट है, ये सरकार आने के बाद पूरा ठप हो चुका है। तो इनको पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जो कोर्ट ने कहा कि ये प्राइवेट पार्टी का नहीं है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी को ही जाना चाहिए। मैम, पहले दिन जो पुलिस एक्शन हुआ था और बुलडोजर्स बहुत सारे लाए गए थे, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सरासर गलत है ना कि आप किसी से बात ही नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो, यूनिवर्सिटी के ज़मीन में सीधा सीधा चले जाते हो। अगर कुछ पूछते हैं तो टेक्निकली ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का नहीं है, सरकार का है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी हैदराबाद की एनवायरनमेंट को भी नज़र में रखना चाहिए। 20-25 सालों में किस तरीके से सिटी बदला है उसको भी नज़र में रखना चाहिए। और एक अल्टरनेटिव लैंड पार्सल भी गवर्नमेंट के पास है, वो 400 एकड़ के करीब है। सरकार चाहे तो वो लैंड ले सकती है। जो ज़मीन अभी बिल्कुल यूनिवर्सिटी से लग के है, इसको लेने का कोई सेंस नहीं है और इसको कैंसिल करना चाहिए। मैम, आपके प्रीवियस गवर्नमेंट पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपके गवर्नमेंट ने माई होम ग्रुप को ये यूनिवर्सिटी के लैंड अलॉट किया गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमने लैंड एलोकेट किया है, अगर उसमें इमारतें बनी है बड़ी बड़ी, मैं चैलेंज करती हूँ सरकार से, आप बुलडोज़र लेके जाओ, रामेश्वर राव साहब के पास जाओ बुलडोज़र लेके, और आप जो बुलडोज़र चलाते हो छोटे छोटे घरों पे, छोटे छोटे गरीब लोगों के घरों पे, वो आपको, अगर सरकार सच्ची है, बिल्कुल वो जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं, अलेज कर रहे हैं, वो ठीक है, तो आप इमीडिएटली बुलडोज़र से गिराओ उनके इमारत को, दिखाओ सबको कि आप फेयर गवर्नमेंट हो। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं तेलंगाना में। इसीलिए बीजेपी नेता रामेश्वर राव का जो बड़े बड़े इमारतें बनते हैं उसके ऊपर ये सरकार कुछ नहीं करती है।
देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दरपली मंडल का किया दौरा और 12 करोड़ के फंड से कई तरक्याती कामों का रखा संगी बुनियाद। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि वो हर वक्त दस्तयाब है और किसी भी मसले के लिए उनसे राब्ता करें। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दरपली मंडल के रामड़गु, केसराम, मैलाराम, चल्लागरगा, दलमतंडा तांडा, दुक्का, रेकुलापल्ली और दीगर देहातों का वसी दौरा किया। इन गांव में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी की। एमएलए भूपत रेड्डी ने इन गांव में अवाम की जरूरियात की निशानदही करने के बाद तकरीबन 12 करोड़ के फंड से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए भूपत रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत पर पिछले 10 सालों में तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इंकशाफ किया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के 15 महीनों के अंदर कई तरक्याती काम किए गए। अनाज के लिए 500 रुपए का बोनस और बेक वक्त 2 लाख का कर्ज माफ किया गया। उन्होंने कहा कि इस माह से राशन कार्ड होल्डरों को मुफ्त मियारी चावल फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सब्सिडी और मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की गई। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में जहां बहुत से फलाही प्रोग्राम को नाफिज किया जा रहा, वहीं अपोजिशन पार्टियों को ये पसंद नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि फलाही तरक्याती प्रोग्रामों में रुकावटें डालने वाली जमातों को अवाम सबक सिखाएंगे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर आरमू चिन्नाबालराज, जिला सरकारी तर्जुमान नरसैया, सोसाइटी चेयरमैन, मार्केट कमेटी डायरेक्टर दीगर भी मौजूद थे। మనము అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి దాంట్లో ఎస్సీ కాలనీలో కూడా అక్కడ మనకు ఒక ల్యాండ్ చూపించారు. వాళ్ళ కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలన్నారు. అక్కడ ఒకటి శ్మశాన వాటికలో ఒకటి స్నాన తొట్టి కావాలన్నారు. ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా చేపిస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మైలారం గ్రామ మంత్రిని వ్యవసాయానికి పెట్టించారు. మరి యువకులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మీరు రాజీవ్ యువ వికాస్ కింద మీరు ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ, బీసీ వర్గాలందరూ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోండి. తప్పకుండా వీలైనంత మట్టుకు అందరు కూడా, ఎందుకంటే బడ్జెట్లో ఒక 6,000 కోట్లు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా యువకులకు, ఎవరికైతే ఎస్ఎస్సీ కానీ ఇంటర్మీడియట్ చదువుకొని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద తీసుకుంటారో దాని కొరకు ఈ స్కీమ్ నిర్ణయించబడింది. మరి వల్ల అదేవిధంగా ప్రభుత్వం మీకు తెలుసు అందరూ కూడా ఇవాళ సన్నబియ్యం కూడా స్టార్ట్ చేసుకున్నాం నేను. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట మీద ఉండి అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మరి 15 నెలల్లో ఒకటి అన్ని చేస్తూ ఉంది. ఇంకా చేయని కార్యక్రమాలు ఏదైనా వాగ్దానాలు చేసినట్టు కూడా తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో నెరవేరుస్తాం. అది ముఖ్యంగా ఈ గ్రామ పెద్దలకు నేను కోరుకునేది ఏంటంటే, మనకు చాలా కాలం నుండి 10-15 ఏళ్ళ నుండి మరి పెన్షన్ అంటే రేషన్ కార్డులు లేవు. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా లేకుండే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు మనకు శాంక్షన్ అయింది. మీ గ్రామంలో ఎంతమంది కట్టుకున్నా కానీ జాగా ఉండి కట్టుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు ఇస్తాం. మీరందరూ కూడా త్వరలో ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి. వాళ్ళు ఎవరైతే జాగా ఉంటుందో వాళ్ళు అంటే మినిమం 400 స్క్వేర్ ఫీట్ కట్టుకోవాలి మినిమం. ఎందుకంటే 5 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం నుండి సహాయం అందిస్తాం కాబట్టి। वक्फ तरमीमी बिल ना लाया गया तो पार्लियामेंट की जमीन को भी वक्फ जायदाद कहा जाएगा, किरण रिजिजू का बयान। मरकजी हुकूमत ने आज लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने बिल पेश करने के बाद ऐवान से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बिल पर मुख्तलिफ तबक़ात की राय ली गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ये बिल ना लाया जाता तो पार्लियामेंट की जमीन को भी वक्फ जायदाद कहा जाता। उनका कहना है कि इस बिल के हवाले से अपोजिशन जमातों ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने इस बिल में मौजूद नुकात को उजागर करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। 1954 में पहली बार वक्फ कानून नाफिज किया गया था। उस वक्त किसी ने भी उसे गैर जमहूरी नहीं कहा था। किरण रिजिजू ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें इस वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत कर रही हैं। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है।
جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبدالرحمن، روبرو محبوب سبحانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444115 9701319970۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال۔ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد کا مسلمانہ نے نظام آباد سے اظہار تشکر۔ مدرسے میں سمر ویکیشن 40 روزہ گرمائی تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے۔ والدین اپنے بچوں کی فکر کریں اور دارالعلوم سعیدیہ میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں۔ شہر نظام آباد میں دینی و عصری تعلیم دینے والا واحد ادارہ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد، جو صرف گزشتہ 1 سال کی مختصر مدت میں نمایاں خدمات انجام دے کر مقبول عام و خاص ادارے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، جہاں 60 طلبہ مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں، 10 اساتذہ اکرام خدمت دین میں مصروف عمل ہیں۔ اس سال رمضان مبارک کے موقع پر شہر نظام آباد کے چند مخلص معاونین کی خدمت میں ادارہ تفصیلات رکھی گئی، جس پر سبھی نے اطمینان قلبی کا اظہار کرتے ہوئے ادارے کی معیاری خدمات کو سراہا اور خصوصی مالی تعاون دے کر مزید کام کرنے کے لیے راہ ہموار کی۔ واضح ہے کہ کئی اہل خیر نے ادارے کی خدمات کو وسعت دینے کا مخلصانہ مشورہ بھی اور کام کرنے کے مختلف جدید طریقوں کو اپنانے کی ترغیب بھی دی، جس پر غور و خوض کے بعد عمل آوری کی جائے تاکہ ملت اسلامیہ کے نونہالوں کو بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت دی جائے اور مستقبل میں اچھے کارگر قابل علماء حفاظ کی کھیپ دارالعلوم سعیدیہ سے تیار ہو کر میدان عمل میں آئے، جس پر مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خاتم دارالعلوم سعیدیہ نے اپنے تمام رفقائے کار کے ہمراہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ نیز رمضان مبارک کے خصوصی موقع اپنے فراخ دلانہ تعاون پیش کر کے ہمت افزائی کرنے والے تمام معاونین و مخلصین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ 7 اپریل سے مدرسے کی دوبارہ کشادگی عمل میں آئے گی اور شعبہ عالم کورس میں محدود نشستوں کے لیے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو طلبہ کسی بھی عذر سے ہاسٹل میں نہیں رہتے وہ فوراً سعیدیہ سے رجوع کریں۔ اس موقع پر مولانا نے ہر شہری بطور خاص نوجوانوں اور اپنے معاونین سے گزارش کی کہ وہ دارالعلوم سعیدیہ پہنچ کر نظم و نسق اور ڈسپلن، اسی طرح یہاں کی تعلیم و تربیت کے نظام کا مشاہدہ کریں اور مفید مشوروں سے نوازیں۔ اسی طرح اسکول کے طلبہ و طالبات کو موسم گرما میں ملنے والی سالانہ تعطیلات کو کارآمد بنانے اور ان کو دینی ذوق و شوق پیدا کرنے، تجوید کے ساتھ نورانی و قرآن مجید پڑھانے اور اسلامی ابتدائی بنیادی معلومات کے علاوہ احادیث و دعاؤں کو یاد دلانے کی غرض سے 40 روزہ گرمائی تعلیم کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ سرپرستوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس حوالے سے اپنے بچوں کی فکر کریں اور فوری دارالعلوم سعیدیہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کریں اور بچوں کا داخلہ کروائیں۔ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد کی جانب سے مسلمانہ نے نظام آباد کو عید الفطر کی سب سے پہلے پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس بات پر کہ رمضان المبارک کے خصوصی موقع پر دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد کا مالی تعاون کر کے ہم پر اعتماد کیا گیا۔ ہم اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اور اس کے تمام ذمہ داران کی طرف سے پورے مسلمانوں کا تہ دل سے بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی ہمارے مخلصین اور معاونین، نوجوانوں اور جتنے اہل خیر اور اہل ثروت لوگوں نے ہمارے مدرسے کی کارکردگی کو سراہا اور ہمیں ہمارے حوصلوں کو مہمیز کیا اور ہمیں آگے بڑھنے کے مشورے اور رائے دیے اور اسی طرح ہمارا دل کھول کر فراخ دلانہ مالی تعاون بھی کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے جان مال میں، عزت و آبرو میں، کاروبار میں خیر اور برکت اور ترقیات عطا فرمائیں اور اسی طریقے سے دارالعلوم سعیدیہ کے اندر جو خدمات ملی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے، دینی، تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے انجام دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ ہم سب کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ
लापाक काम करने की तौफीक मरम्मत फरमा। राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए दरख्वास्तें मतलूब, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई राजीव युवा विकासम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत निजामाबाद जिले के पसमानदा तबकात, BC, इंतहाई पसमानदा तबकात, EBC और इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात EWS से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को ऑनलाइन दरख्वास्त देने की हिदायत दी गई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एक बयान में कहा कि इस स्कीम के जरिए ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए तक के यूनिट पर 100% सब्सिडी, 1 लाख रुपए तक के यूनिट पर 90% सब्सिडी, 2 लाख रुपए तक के यूनिट पर 80% सब्सिडी और 4 लाख रुपए तक के यूनिट पर 70% सब्सिडी फराहम की जाएंगी। दरख्वास्त दहिंदान की उम्र गैर ज़रई मंसूबों के लिए 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए, जबकि ज़रई मंसूबों के लिए उम्र की हद 21 से 60 साल मुकर्रर की गई। देही इलाकों में रहने वाले अफराद के खानदान की सालाना आमदनी 1.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी इलाकों में ये हद 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई। दरख्वास्त के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जात और आमदनी के सर्टिफिकेट्स, तालीमी स्नात और बैंक अकाउंट की कॉपी जमा करना जरूरी होगा। उन्होंने पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले, दिलचस्पी रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को मशवरा दिया कि वो 5 अप्रैल 2025 तक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दें। ऑनलाइन दरख्वास्त मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त की हॉट कॉपी मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ अपने मंडल MPDO दफ्तर या म्यूनिसिपल ऑफिस में जमा करवाना होगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिले के अहल बेरोजगार नौजवानों पर जोर दिया कि वो इससे इस्तिफादा हासिल करें। सिरकुंडा मंडल में 10वीं जमात के इम्तिहानात का पुरअमन तरीके से इख्तिताम हुआ। इम्तिहान के इख्तिताम पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। MO रामलू का बयान। सिरकुंडा मंडल के पेतावालकोट, कोंडापुर, सिरकुंडा ZPHS तेलंगाना मॉडल स्कूल सेंटर्स में 281 लड़कों और 288 लड़कियों कुल 569 तलबा ने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया। MO रामलू ने बताया कि गुज़िश्ता रोज मुनक़िदा सोशल साइंस के इम्तिहान में एक तालिब इल्म ने शिरकत नहीं की और कुल 578 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। SSC इम्तिहानात के इख्तिताम पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। किसान प्राइवेट ताजिरों को धान फरोख्त करते हुए धोखा ना खाएं, बल्कि हुकूमत की जानिब से कायम किए गए खरीदारी मराकज़ पर धान फरोख्त करें। रंजन में धान खरीदारी मराकज़ का सोसाइटी चेयरमैन ने किया इफ्तिताह और खिताब किया। रंजल मंडल के साटापुर और ताड़ बिलोली गाँव में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम धान खरीदारी मराकज़ कायम किए गए। इन मराकज़ का इफ्तिताह रंजल सोसाइटी के चेयरमैन मोहिउद्दीन, तहसीलदार श्रवण कुमार और मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मुबीन खान ने किया। इस मौके पर चेयरमैन मोहिउद्दीन ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए पेश की अनाज खरीदारी मराकज़ कायम करेंगी। उन्होंने कहा कि ए ग्रेड किस्म के अनाज के लिए 2320 रुपये फ़ी कुंटल और बी ग्रेड के किस्म के लिए 2300 रुपये फ़ी कुंटल की इमदादी कीमत अदा की जाएंगी। उन्होंने किसानों से कहा कि वो अनाज को बगैर किसी परेशानी के खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करें। इस प्रोग्राम में महिला कांग्रेस मंडल सदर, महकमा ज़राअत के अफसर श्रीनिवास, सोसाइटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, किसान दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत ने अनाज खरीदारी मराकज़ कायम किए। किसान इन खरीदारी मराकज़ पर धान फरोख्त करते हुए इमदादी कीमत के साथ बोनस हासिल करें। IKP APM भूमेश का बयान। नवीपेट मंडल के नागेपुर और कोसली गांव में IKP डॉक्टर संघ के ज़ेरे एहतमाम धान खरीदारी मराकज़ कायम किए गए। इन मराकज़ का इफ्तिताह महिला समाख्या मंडल सदर उषा रानी और IKP APM भूमेश कौर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोसली आदर्श ग्राम संगम और नागपुर ग्राम संगम के ज़ेरे एहतमाम चावल के अनाज की खरीदारी के मराकज़ शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ए ग्रेड की किस्म के लिए 2320 रुपये और बी ग्रेड की किस्म के लिए 2300 रुपये की इमदादी कीमत अदा करेंगी। किसानों को मशवरा दिया कि वो दलालों के पास जाने के बजाय हुकूमत के कायम करदा मराकज़ पर अनाज फरोख्त करें। 20 రూపాయలు బి గ్రేడ్ రకానికి 2300 రూపాయలు। ఈసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్న రకాలకి మద్దతు ధరతో పాటు 500 బోనస్ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది। రైతులందరూ వారి యొక్క ధాన్యాన్ని ఈ ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో విక్రయించి ప్రభుత్వం యొక్క మద్దతు ధర పొందాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం। దీంట్లో రైతులు వారు ఏదైతే ధాన్యం ఉందో దాన్ని 17లోపు తేమ శాతంతో కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకురావాలి। దాంతోపాటు పొట్టు పొళ్ళు తాళ్ళు లేకుండా ఈ
గింజ ధాన్యాలు మంచి నాణ్యమైన ధాన్యాన్ని తీసుకొచ్చి కొనుగోలు కేంద్రాల్లో విక్రయించినట్లయితే వాళ్ళకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మంచి మద్దతు ధర లభిస్తుందని చెప్తూ, అదేవిధంగా రైతులు వారు ధాన్యం తూకం చేసే ముందే వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆధార్ కార్డు కానీ, వాళ్ళ యొక్క పట్టా పాస్ పుస్తకము, వాళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ పాస్ పుస్తకము, కౌలుదారు అయితే కౌలునామ పత్రము, వాళ్ళ ఫోన్ కూడా మనకు ఓపీఎంఎస్లో వాళ్ళకు ఓటీపీ వస్తుంది కాబట్టి కొనుగోలుకు ముందే వాళ్ళు ఈ కొనుగోలు కేంద్రంలో ఈ పత్రాలన్నీ అందజేసినట్లయితే వాళ్ళకి 2 రోజుల్లోనే ఖాతాలో వాళ్ళకి డబ్బులు జమ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కొనుగోలు కేంద్రంలో పాల్గొన్న రైతులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. इख्तिताम से कबल से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से आगाज किए गए बारिक चावल स्कीम के तहत जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ रेशन शॉप्स का किया दौरा। चावल तकसीम में किसी भी किस्म की कोताही पर कार्रवाई का इंतबाह। वक्फ तरमीमी बिल न लाया गया तो पार्लियामेंट की जमीन को भी वक्फ जायदाद किया जाएगा। पार्लियामेंट से किरण रिजिजू। दसवीं जमात के इम्तिहानात का पुरअमन इख्तिताम। तलबा व तालिबात ने किया खुशी का इजहार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ में मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।